हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 221G के बारे में कि अगर आप यूएससी के वीज़ा आपने अप्लाई किया था और आपका जो इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के दिन आपको 3-4 केसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू के दिन आपको ये कहा जाए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है और आपको एक अप्रूवमेंट लेटर दे दिया जाए और 4-5 दिन के बाद जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आए कुरियर के थ्रू या आप लेने जाएँ तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे स्टैम्प नहीं लगी होगी और लेटर लिखा हुआ होगा 221G। ये भी केस हो सकता है। इसके अलावा ये केस भी हो सकता है कि आपको पासपोर्ट उसी दिन वापस दे दिया जाए और कहा जाए कि आपका केस 221G में चला गया है, जिसको हम एपी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। या इसके अलावा एक और केस ये भी है कि आपका पासपोर्ट रख लेंगे वो और आपको कहेंगे कि आपका केस 221G में है और आप कुछ डॉक्यूमेंट है वो हमें सबमिट करें। अब देखेंगे 221G है क्या एक्चुअल में। 221G आप लोग गौर से देखें, अगर यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि रिफ्यूजल सेक्शन होता है, जिसका मतलब ये है कि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसिंग फ्रॉम एन एप्लीकेंट। आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके कुछ प्रॉपर चीज़ें उनको समझ नहीं आई हैं तो बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं। तो जब आपका पासपोर्ट वापस दे दें या वो अपने पास रख लें और जब वापस आएंगे आप तो आपको ईमेल आ जाएगी, कुछ डेज के अंदर ईमेल आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि अब DS-5535 का फॉर्म फिल करें और कुछ जो रिक्वायरमेंट उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप दें। अब DS-5535 डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, उस फॉर्म के अंदर अभी पूरी जो है 5 से 10 साल की हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट और आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपने कहाँ कहाँ रहे हैं, आप जो भी जहाँ भी रहे सब एड्रेस, आपकी पूरी फैमिली के नाम, जो भी मतलब सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं वो उनको रिक्वायर्ड होती हैं। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे और इसके अलावा अगर उन्होंने कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा है आपसे तो वो भी आप लोग सबमिट करेंगे उस एडिशनल डॉक्यूमेंट को भी। इसके अलावा बात करते हैं हम कि DS-5535 का तो हमने बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की कि अगर किसी का केस 221G के अंदर चला जाए तो कितने दिन में उसका केस आता है। देखिए, 221G में जाने के बाद आपका केस आपको ईमेल आ जाएगी कुछ दिन के बाद, 4-5-6 दिन के बाद, 1 वीक के दौरान आपको ईमेल भी आ सकती है, ठीक है ना। अराउंड कुछ डेज में आपको ईमेल आ जाती है कि अपना फॉर्म फिल करके मैं भेजिए। जब आप वो फॉर्म फिल करके भेजती हैं, आप अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं तो वो रिफ्यूज़ ही शो हो रहा होता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग शो हो रहा होता है। क्योंकि एपी पहले होता था, अब वो रिफ्यूज़ शो कर दिया गया और उसमें लिखा होता है कि आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ में फ़िलहाल फाइनल डिसीजन होने तक ये यहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब टाइम ड्यूरेशन का सीन ये है कि आपका जब आपने सबमिट कर दिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तो इनका केस 6 दिन से लेकर 6 महीने तक भी चलता है और कुछ केसेस में तो 2 साल तक भी जाता है ये। तो नो वन नोज़ कि टाइम कितना लगेगा, कोई भी नहीं जानता टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है अगर आप लकी हैं तो आपको 6 से 7 दिन में रिप्लाई आएगा, हो सकता है 20 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, बट कोई कह नहीं सकता कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन टोटल टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई आप लोगों की टाइम ड्यूरेशन की एपी की के, और आपका स्टेटस रिफ्यूज़ रहेगा और आपको क्या करना है, हर बार हर रोज़ जो है वो अपना ईमेल चेक करते रहना है। आपको वो ईमेल भी करते हैं कि आपका बैकग्राउंड चेक हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अगर उन्होंने आपको वापस दे दिया था तो आपको कह देते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग जो है वो एपी कंप्लीट हो चुका है, बैकग्राउंड चेक कंप्लीट हो चुका है। आप अपना पासपोर्ट हमें कुरियर के थ्रू या जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट सबमिट कराएं तो आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो चुका है। अगर वीज़ा अप्रूव नहीं होगा तो रिफ्यूज़ होगा तो आपको वो ईमेल बता देंगे कि आपको पासपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्यूज़ हो चुका है वीज़ा, ठीक है ना। या अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया था पहले से ही और कहा था कि एपी के अंदर केस चला गया है तो फिर वेट कीजिएगा और कुछ टाइम के बाद आपको ईमेल भी आ सकती है और स्टेटस भी अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे। तो जैसे कि 6 दिन से लेकर 6 महीना या उससे भी ज़्यादा 2 साल भी लग सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। ये वेरी करता है केस टू केस, ठीक है ना, कंप्लीट डिपेंड। जब तक बैकग्राउंड चेक नहीं होगा आपका केस जो है वो वीज़ा इशू नहीं होगा आपको। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की एपी के बारे में, 221G के बारे में, DS-5535 के बारे में। लोग बड़े कंफ्यूज थे कि भाई एपी आ गया है तो क्या करें, DS-5535 क्या होता है, अब वो फॉर्म भेजने के बाद क्या करें, टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी पूछें कि क्या कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों को, ठीक है ना। वो ये देख लें, जहन में रख लें कि हो सकता है कि वो आपका वीज़ा आपको बोले कि अप्रूव है इंटरव्यू के दिन और आप जब वापस पासपोर्ट लेने आए तो आपका स्टैम्प नहीं लगा हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी है। और लेटर हो 221G का, या ये पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू के दिन ही आपको एक लेटर दे दे 221G का कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल में है, पासपोर्ट लेके जाएँ, डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ईमेल आएगी।
या ये भी पॉसिबल है कि आपका पासपोर्ट जो है वो रख लें अपने पास ही और कहें कि आपका केस 221G में चला गया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देंगे तो बैकग्राउंड चेक होगा, तो आपका जो भी बैकग्राउंड चेक होगा तो आपको पासपोर्ट आपका वापस दे दिया जाएगा, वीज़ा अप्रूव होगा तो, ठीक है ना। तो ये 3 केसेस यूजुअली हुए हैं लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ये केस हो सकता है कि अगर आपका पासपोर्ट रख लिया है, आपका पासपोर्ट ब्लैंक आया है अप्रूव होने के बाद, या आपका पासपोर्ट वापस भी दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका पासपोर्ट रख लिया है या आपका वापस दे दिया है तो वीज़ा नहीं लगेगा, या ऐसा कोई नहीं है। जब तक बैकग्राउंड चेक नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा का अप्रूवमेंट नहीं आ सकता, ठीक है ना। बैकग्राउंड चेक होने के बाद ही आपका जो वीज़ा है वो इशू होगा और अप्रूव होगा, और आपको आपका पासपोर्ट या तो भेजना होगा दोबारा, वो स्टैम्प लगा के वापस आएंगे, या अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने रखा हुआ था तो वो आपको वीज़ा लगा के आपका पासपोर्ट दे देंगे। और टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है, 6 दिन से लेकर 6 महीने, और कुछ केसेस में तो 2 साल तक भी जाती है ये बात, 2 साल, और वेरी करता है केस टू केस, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी डिटेल पता चल गई होंगी कि रिफ्यूज़ क्यों आ रहा है स्टेटस, एपी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अब रिफ्यूज़ शो कर दिया है एपी की जगह, ठीक है ना। और अगर आपका पासपोर्ट रख लिया है, नहीं रखा, 221G का मतलब यही है कि आपका केस होल्ड पे है, ना रिफ्यूज़ हुआ है और ना ही आपका अप्रूव है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब तक बैकग्राउंड चेक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और ये पूरा बैकग्राउंड चेक होने के बाद ही डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है वो होगा आप लोगों का, और उसके बाद ही डिसाइड होगा। और आपका स्टेटस जो है वो अगर रिफ्यूज़ है तो फाइनल डिसीजन के बाद अप्रूव हो सकता है, फाइनल डिसीजन के बाद ये भी कहा जा सकता है कि आपका फाइनल डिसीजन रिफ्यूज़ ही है। तो वेरी करता है केस टू केस, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और आपके क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चीज़ें थी तो सब क्लियर हो चुकी होंगी अब। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।